वो एक नामचीन अखबार में प्रेस फोटोग्राफर था। फिर उसने नौकरी छोड़कर फैशन फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रखा। अब वो नई नई लड़कियों के पोर्टफोलियो बनाता जिन्हें फैशन या फिल्मी दुनिया में जाने का शौक था। इस पेशे की वजह से कई लड़कियां उसकी जिंदगी में आईं। फिर एक रोज अचानक उसके घर से 2 गोलियां चलने की आवाज आई और इस आवाज के साथ ही नागपुर शहर में सेक्सटॉर्शन रैकेट की एक गूंज सुनाई दी। नागपुर के पौष इलाके राजनगर का सुराना लेआउट। शनिवार 24 फरवरी की दोपहर करीब 1 बजे इसी इलाके के एक मकान से अचानक एक एक कर 2 गोलियों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक साया सा एक मकान से बाहर निकलता है और तेजी से भागता हुआ गलियों में गायब हो जाता है। गोली की आवाज सुनकर बाहर निकले पड़ोसियों को ध्यान आता है कि उन्होंने किसी मकान का गेट खोलने की आवाज भी सुनी थी और तभी लोगों की नजर कॉलोनी में मौजूद मिस्टर पुणेकर के मकान पर जाती है, जिसमें लोहे का गेट लगा है मगर मकान का दरवाजा खुला हुआ। ये मकान है शहर के नामी फैशन फोटोग्राफर विनय पुणेकर उर्फ बबलू सैमुअल पुणेकर का। सच्चाई पता करने के लिए लोग अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके आगे उन्हें जो कुछ दिखाई देता है उससे तो सारे के सारे पड़ोसियों के होश उड़ जाते हैं। मकान के ड्राइंग रूम में मिस्टर पुणेकर जमीन पर पड़े नजर आते हैं और आसपास ढेर सारा खून बिखरा हुआ दिखाई देता है। इस मंजर के सामने आते ही पूरे राजनगर में और फिर देखते ही देखते नागपुर शहर में सनसनी फैल जाती है, क्योंकि ये मामला शहर के एक पौष इलाके में एक नामी फोटोग्राफर के कत्ल का है और वो भी दिन दहाड़े घर में घुसकर। पुणेकर बेशक इन दिनों फैशन फोटोग्राफी करते थे, उभरती हुई मॉडल्स का पोर्टफोलियो बनाते थे, लेकिन वो पहले शहर के ही एक लोकल अखबार नागपुर टाइम्स में भी लंबे समय तक प्रेस फोटोग्राफर के तौर पर काम कर चुके थे, लिहाजा शहर में उनका नाम भी था। लेकिन अब जिस तरह घर में घुसकर कातिल ने उन्हें गोलियों का निशाना बनाया, वो हैरान करने वाला था। कत्ल की खबर मिलने पर आनन फानन में नागपुर पुलिस मौका वारदात पर पहुंची, सबूत जुटाए और लाश बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सीन ऑफ क्राइम के मुआयने से पुलिस को एक बात तो साफ हो गई कि कत्ल से पहले कातिल के साथ पुणेकर की हाथापाई भी हुई थी, क्योंकि कमरे में कुछ सामान बिखरे हुए थे जबकि कुछ टूटे हुए बाल मौके पर पड़े थे। लेकिन हाथापाई के बावजूद कातिल ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से पुणेकर के गले में 2 गोलियां मारी थी। मामले की जांच में पुलिस ने एक साथ कई पहलुओं को ध्यान में रखा। चूंकि 50 साल के पुणेकर इस मकान में अकेले ही रहते थे, पुलिस उनका उठना बैठना, उनका रूटीन सब पता लगाने में लगी थी। पुणेकर का कई साल पहले ही तलाक हो चुका था। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन की सीडीआर निकालकर उसकी भी जांच शुरू की। इत्तेफाक से कातिल का एक फुटेज भी मकान के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। पुलिस इस फुटेज की मदद से कातिल की पहचान पता करने की कोशिश कर रही थी। सीडीआर की जांच से पुलिस को एक ऐसी लड़की का पता चला जिसकी पुणेकर के कत्ल से कुछ ही देर पहले उससे 2 बार बात हुई थी। लेकिन जब पुलिस ने पुणेकर का मोबाइल फोन और उसके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खंगाले, तो पुलिस को ऐसी चीजें मिली जिसने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया। पुणेकर के फोन और लैपटॉप में कई अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियोस का एक बड़ा कलेक्शन तो था ही, खुद उसी लड़की के भी कई ऐसे वीडियोस और चैट मौजूद थे जो बेहद पर्सनल थे। यानी 35 साल की इस लड़की के साथ पुणेकर का एक बेहद करीबी रिश्ता था और दोनों के बीच हर तरह की बातें होती थी।
लेकिन फिर सवाल यह था कि क्या पुणेकर की हत्या के पीछे उनका यही रिलेशन वजह बना या फिर इस कत्ल की कहानी कुछ और थी। पुलिस को यह सच जानना था। पुलिस को पुणेकर को गोली मारने वाले शख्स की भी पहचान पता करनी थी, उसे गिरफ्तार भी करना था। अब तक पुलिस पुणेकर की उस खास दोस्त को हिरासत में ले चुकी थी और इस लड़की से पूछताछ करने के बाद न सिर्फ एक फैशन फोटोग्राफर की इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया, बल्कि कत्ल के पीछे की जो वजह सामने आई उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। पुणेकर का कत्ल दरअसल सेक्सटॉर्शन और लव ट्रायंगल की एक ऐसी खौफनाक कहानी थी जिसने अब पूरे नागपुर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि पुणेकर के संपर्क में आने वाली लड़की पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसका अपने पति से अलगाव हो चुका है। आज से कुछ साल पहले पुणेकर के साथ उसकी मुलाकात एक स्विमिंग पूल में हुई थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मगर धीरे धीरे लड़की की जिंदगी में एक और लड़के की एंट्री हुई, जिसका नाम है हेमंत शुक्ला। मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला हेमंत शुक्ला नागपुर में ही एक जिम ट्रेनर के तौर पर काम करता है। लेकिन जब लड़की की जिंदगी में हेमंत की एंट्री हुई तो उसे पुणेकर की मौजूदगी खटकने लगी। यानी यहां लव ट्रायंगल के चलते पैदा हुई नफरत की कहानी थी। मगर कहानी इतनी भर नहीं थी। पुलिस सूत्रों की माने तो हाल के दिनों में लड़की से की गई अश्लील चैट, उसके वीडियोस और कुछ ऑडियोज की बदौलत हेमंत शुक्ला ने विनय पुणेकर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। पिछले कुछ समय से शुक्ला उससे हजारों रुपए मांग चुका था और पुलिस को शक है कि उससे एक अच्छी खासी रकम बटोर भी चुका था। लेकिन जब पुणेकर की पीठ दीवार से सट गई तो मजबूर होकर उसने नागपुर पुलिस की साइबर सेल को इस सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग के खिलाफ एक शिकायत दी। इस शिकायत का असर यह हुआ कि पुणेकर को हेमंत की ओर से ब्लैकमेलिंग और धमकी भरे कॉल आने बंद हो गए। मगर हेमंत के मन में पुणेकर को लेकर नफरत जस की तस बनी रही। इधर ये सब कुछ जानने के बावजूद उस लड़की ने भी पुणेकर के साथ अपने रिश्ते को जारी रखा। पुलिस की माने तो शुरुआती पूछताछ में लड़की ने यह बताया है कि शनिवार को हेमंत ने लड़की से यह कहा कि वो एक बार पुणेकर के घर जाकर उससे मिलना और उसे समझाना चाहता है। यही वजह है कि वो खुद अपनी स्कूटी में हेमंत को बिठाकर पुणेकर के घर के करीब राजनगर तक लेकर गई और हेमंत को वहां उतारकर गली के मोड़ पर उसके लौटने का इंतजार करती रही। लेकिन हेमंत के दिल में कुछ और ही चल रहा था। पुणेकर के घर पहुंचने के बाद पहले दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई और फिर इसी गर्मा गर्मी में हेमंत ने अपने पास मौजूद गन से पुणेकर के गले में एक के बाद एक 2 गोलियां मार दी। इसके बाद वो घर से निकलकर फिर से उसी जगह पर पहुंचा जहां उसे लड़की ने ड्रॉप किया था। लड़की ने उसे अगले ठिकाने तक छोड़ा और हेमंत इसके बाद फरार हो गया। पुलिस को हेमंत की अब भी तलाश है। 12:30 के आसपास लगभग हुई कि अज्ञात व्यक्ति ने हत्या की है और उसमें फायर आर्म का यूज हुआ है। जो हमको पुलिस अभी तक जो पहुंची है कि सीसीटीवी फुटेज कुछ मिला है। डॉग यूनिट ने भी, डॉग स्क्वाड ने भी हमारे जो उसको सर्च किया है वो अपने तालाब तक दिखा रहा है, वो वॉकिंग पे ही जा रहा है। तो हम जितने सीसीटीवी फुटेज और फोटो मिले हैं, कुछ फोटो हम एनालिसिस कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम आरोपी को अटक करेंगे। हालांकि वारदात को लेकर लड़की की बताई गई इस कहानी से अलग भी पुलिस को हेमंत के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड पर भी पुणेकर के कत्ल की साजिश रचने का शक है। पुलिस को लग रहा है कि पुणेकर की आदतों का फायदा उठाकर दोनों ही उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और जब पुणेकर ने पुलिस में कंप्लेन करके इस सिलसिले पर फुल स्टॉप लगा दिया तो खुंदक में आकर दोनों ने उसकी जान ले ली। पुलिस को अब तक की जांच में इस मर्डर केस को लेकर और भी कई चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। ये साफ हुआ है कि आरोपी लड़की हेमंत के साथ मिलकर करीब 3 सालों से सेक्सटॉर्शन रैकेट चला रही थी
और विनय पुणेकर के अलावा दोनों 7 और लोगों से भी सेक्सटॉर्शन कर रहे थे। लड़की ऐसे लोगों से फोन पर अश्लील चैट करती थी जिसमें न्यूड वीडियो कॉल्स भी होती थी। उसका फ्रेंड हेमंत इन कॉल्स और वीडियो का ग्रैब कलेक्ट कर लेता था और फिर शुरुआत होती थी आरोपी को ब्लैकमेल करने की। जांच में पता चला है कि पहले लड़की और हेमंत ने विनय को भी अपने गैंग में शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उसे ब्लैकमेल करने लगे। साक्षी ग्रोवर से जब पूछताछ की गई तो उसने शुरुआत में कुछ नहीं बताया, पर बाद में उसने ये बताया कि उसका एक करीबी दोस्त हेमंत शुक्ला, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसे विनय पुणेकर के साथ साक्षी के जो संबंध थे, जो रिलेशन था, उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं था और इस बारे में वो उससे मीटिंग कराने के लिए भी वहां पर गई थी, विनय पुणेकर के घर पर गई थी। आपको ये बता दें कि कुछ ही हफ्ते पहले साक्षी ग्रोवर और हेमंत शुक्ला ने मिलकर कुछ अश्लील तस्वीरें, चैट्स और वीडियोस विनय पुणेकर को भेजे थे और जिसके तहत वो उससे सेक्सटॉर्शन मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे, फिरौती मांग रहे थे। इस बारे में पुणेकर ने पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज कराई थी। नागपुर साइबर पुलिस इसकी जांच भी कर रही थी, पर जांच में आगे कुछ खासी डेवलपमेंट नहीं हो पाई और इससे पहले ही विनय पुणेकर को मार दिया गया। पुलिस अब भी उस शख्स की तलाश में है जिसने विनय पुणेकर को उनके घर में गोली मारी और वो अभी भी फरार है। साक्षी ग्रोवर फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है और उसकी इंटेरोगेशन अब भी की जा रही है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।